हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब शुरू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा 3000 से अधिक पदों पर कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई हैं। लगभग 3578 वैकेंसी हैं करीब में। तो इस वीडियो में बात करेंगे इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा जो ड्राइवर के लिए होगा। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास डीएल भी होना चाहिए, हैवी और लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। इसमें 150 नंबर का पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होंगे। मतलब एक क्वेश्चन होगा जिसके जो है 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक सही होगा, उसको आपको टिक करना है। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टॉपिक की बात करें तो इसमें विवेचना और तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। विवेचना और तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग पूछी जाएगी। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन होंगे। टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 नंबर के। तो कंप्यूटर का मेरे पास लगभग 1000 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, आप लोगों को वो पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। सामान्य ज्ञान में जो है आपसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। और सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान और समसामयिक विषय। सामाजिक विज्ञान के अलावा समसामयिक विषय होता है करंट अफेयर, तो करंट अफेयर भी आपसे पूछा ही जाएगा। इसके अलावा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार तथा उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं और संस्थाओं के संबंध में जानकारी। इसके बारे में तो डिटेल में सिलेबस दिया गया कि कौन कौन सी धाराएं होंगी, तो अभी बात करेंगे। ये सब आपके जो है 45 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। इसके अलावा राजस्थान ने वैकेंसी निकाली है तो राजस्थान का इतिहास आपको आना चाहिए, संस्कृति आनी चाहिए, कला आनी चाहिए। राजस्थान का ही ये सारी चीज़ें हैं, राजस्थान की ये सारी चीज़ें। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति, इन सब के बारे में अच्छी जानकारी हो। टोटल 45 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह 60, 45, 45 लगभग 150 क्वेश्चन हो जाएंगे 150 नंबर के। और इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अब डिटेल में सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग में एक तो निर्णय लेना मतलब डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में बेसिकली क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा सीरीज से 2 क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाएंगे और एनोलॉजी। तो अगर आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इससे जो है केवल 6 क्वेश्चन तो 3 चैप्टर से ही पढ़ के आएंगे। इसके अलावा जो है ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से 7 या 8 चैप्टर जिनसे आपसे जो है 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7-8 चैप्टर से। तो आप उनको तैयार कर लें अगर आप रीजनिंग में कमज़ोर हैं, नहीं तो आप पूरा अच्छे से पढ़ के जाएं। तो पहला टॉपिक आपका डिसीजन मेकिंग, उसके बाद नंबर सीरीज। ये सीरीज का ही क्वेश्चन है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, वर्ड सीरीज, कई तरह की सीरीज होती हैं। डायरेक्शंस, इसमें क्या होता है अगर 4 किलोमीटर आप इधर गए फिर दक्षिण की तरफ गए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 1 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाएगा। सिलोजिस्टिक रीजनिंग, अल्फाबेट सीरीज, ये सीरीज का ही पार्ट है, अल्फाबेट, नंबर सीरीज, ये सारी चीज़ें। तो सीरीज अगर आप पूरा पढ़ लेंगे सारी सीरीज तो अब कवर हो जाएगा। अर्थमेटिकल रीजनिंग, एम्बेडेड फिगर, इसमें आपसे जो है इस टाइप के इमेज होगी, उसके जो है राइट इमेज आपको सिलेक्ट करनी होगी, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एक क्लॉक एंड कैलेंडर कंफर्म है एक क्वेश्चन। मिरर इमेज, अरेंजमेंट तथा जजमेंट से क्वेश्चन होंगे। विजुअल मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्लड रिलेशन, तो बताइए एक क्वेश्चन कंफर्म है। इसके अलावा नॉन वर्बल सीरीज में क्यूब्स और डाइस पूछा जाएगा। इसके अलावा नॉन वर्बल सीरीज क्यूब्स एंड डाइस, नंबर रैंकिंग, एनालॉजिस से कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन कंफर्म। जिसमें अगर 20 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें मान लो रीजनिंग के किसी भी एग्जाम में, तो 2-2 क्वेश्चन इनसे पूछे ही जाएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, साथ ही इंटरनेट और www, इसका जो है इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए। इंटरनेट के बारे में तो सबको पता ही होता है, लेकिन आप पढ़ के जाएं अच्छे से। ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। साथ ही साइबर सिक्योरिटी और इसकी तकनीकी, यानी कि जो फ्यूचर स्किल्स हैं हमारी, जैसे कि एआई के बारे में पूछ सकते हैं, रोबोटिक्स के बारे में पूछ सकते हैं। एआई और साइबर सिक्योरिटी ये ज़्यादा ट्रेंडिंग में है टॉपिक, तो इनसे भी पूछ सकते हैं। या फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में, डिजिटल करेंसी, ये सारी चीज़ें जो है पूछ सकते हैं।
अगला देखते हैं समसामयिक घटनाएं, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विषयों पर प्रश्न होंगे। तो इसमें करंट अफेयर तो पूछे जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के, और लास्ट 6 मंथ का आपको जो है करंट अफेयर कवर करना है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा 5 साल का पंचवर्षीय योजनाएं जो है 5 ईयर प्लान। आर्ट एंड कल्चर से 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे, जिसमें क्या होता है डांस, संगीत और कला, ये सारी चीज़ें होंगी। इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, और बेसिक साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसके अलावा ह्यूमन डिजीज, फेमस पर्सनालिटी, जैसे कि कोई फेमस व्यक्ति है और फेमस बुक्स है, फेमस राइटर हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। गेम्स और स्पोर्ट्स, साथ ही इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये टॉपिक आपके हैं, आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के। अब बात करते हैं, इसी में आपसे पूछा जाएगा महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध तथा उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान और नियमों की जानकारी। तो इसमें महिला संबंधित अपराध, उसको आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता 1807 आपको पढ़ के जाना है। ये रूल जितने हैं सेम पढ़ के जाने हैं, क्योंकि पूरा संविधान तो बहुत बड़ा है, तो जो जो रूल दिए गए आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएं। इन सब के अलावा जो है भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 और दंड प्रक्रिया संहिता CRCP 1973, ये आपको पढ़ के जाना है। और कानून की धारा 376। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114A, 114B, दहेज निषेध अधिनियम 1961 संशोधित 1986, सती रोकथाम अधिनियम 1976, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये आपके टॉपिक हैं। साथ ही पूर्व गर्भाधान और प्रसव और पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध तथा विनिमय अधिनियम 1966 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के धारा B आपको पता होनी चाहिए। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम, जो कि पॉस्को एक्ट 2012, और विद्यालयों में बालकों के साथ होने वाली कुछ हिंसा और दुर्व्यवहार, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएं। फिर लास्ट टॉपिक जो आपका है राजस्थान का, इससे 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की कला और संस्कृति और यहाँ के प्रमुख मेले, त्योहार और लोक नृत्य, राजस्थान की जो प्रथाएं हैं और इसके प्रमुख पर्यटन स्थल, राजस्थान की जो राजनीति है, राजस्थान की जलवायु, नदी, झील और राजस्थान का ही करंट अफेयर जो लेटेस्ट है लास्ट 6 मंथ का, ये आप तैयार करके जाएं तो आप जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। तो आप बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं कवर करेंगे इसमें। अब बात करते हैं फिजिकल की। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 5 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना होगा और 15 नंबर मिलेंगे। लेकिन फीमेल कैंडिडेट है तो 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आपको भी 15 नंबर इसके 15 नंबर हैं। लेकिन अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 5 किलोमीटर 30 मिनट में दौड़ना होगा। मार्क्स सबके सेम ही हैं। लेकिन सहारिया और ट्राइबल सब प्लान जो है क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ेंगे। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो मेल कैंडिडेट को जो है 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, 25 मिनट में 10 नंबर का होगा। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट है 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा, सेम रेस होगी, 5 किलोमीटर 10 नंबर का पेपर। और भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 30 मिनट में रेस पूरी करनी होगी 5 किलोमीटर। और लेकिन अगर आप सहारिया या फिर ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार हैं तो 5 किलोमीटर 30 मिनट में आपको जो है कवर करना होगा। और अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो अगर जिन लोग के पास C सर्टिफिकेट है 5 नंबर मिलेंगे उनको एक्स्ट्रा, B सर्टिफिकेट है 4 नंबर और A सर्टिफिकेट है 3 नंबर। तो जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है रैंकिंग में उनको मेरिट में जो है बहुत अच्छा मौका मिलेगा अगर आपके पास है। लेकिन अगर आप होमगार्ड भी हैं तो 3 साल तक अगर आपने सेवा दी है तो 5 नंबर मिलेंगे, 2 साल तक 4 और 1 साल तक 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो आपकी मेरिट बनाई जाएगी, रिटन एग्जाम, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापतोल और विशेष योग्यता या फिर चालक पद की दक्षता परीक्षा, इन सब के आधार पर। तो लिखित परीक्षा का वेटेज रहेगा 75 का, सामान्य का और कांस्टेबल में भी 75 का रहेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा आपका जो फिजिकल है ये जनरल कांस्टेबल के लिए 15 का वेटेज रहेगा और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 10 का। बाकी दक्षता परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट जो है इसमें होगा नहीं कांस्टेबल में, और
ड्राइवर में होगा तो 15 नंबर का वेटेज रखेगा। लेकिन इसमें जो है 10 नंबर आपके जनरल कांस्टेबल में रहेंगे, जैसे कि एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस, इन सब से रिलेटेड। ये ड्राइवर के वेटेज में नहीं रहेगा, मतलब ड्राइवर में इन सब के नंबर माने नहीं रहेंगे। तो इस तरह से 100 नंबर की आपकी मेरिट बनेगी। लिखित परीक्षा 150 नंबर की होगी, लेकिन इसको जो है 100 में कन्वर्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में है। आप इसका PDF डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।